सर्दियाँ आते ही ऐसा आपको फ़ील होता होगा कि आपका सोरासिस जो ठीक हो रहा था 90% अब वो 5-10% छोटे-छोटे दानों की फ़ॉर्म में रिलैप्स कर गया या नई-नई जगह पे आ गया है। जो बहुत खाते हैं पेशेंट उनका भी सोरासिस रिलैप्स कर जाता है या कुछ परसेंटेज रीअकर होना शुरू हो जाता है या रेडनेस आनी शुरू हो जाती है, तो ऐसी गलती आप ना करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया है जिस क्वेश्चन के आंसर्स आपको भरने हैं और मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट आपको कंसल्ट करेगी और एक सही सॉल्यूशन देगी। सर्दियाँ आते ही ऐसा आपको फ़ील होता होगा कि आपका सोरासिस जो ठीक हो रहा था 90% अब वो 5-10% छोटे-छोटे दानों की फ़ॉर्म में रिलैप्स कर गया या नई-नई जगह पे आ गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको ये कुछ चीज़ें समझाऊँगी शायद जो आप गलती करते हैं अपने खान-पान में, सर्दियाँ आते ही उसकी वजह से जो 5-10% दाने निकलते हैं, ये उसका रिज़ल्ट हो सकता है। और सर्दियाँ आते ही ना हमारे पास ऑप्शंस खुल जाते हैं थोड़े से, जैसे हम गुड़ पट्टी खाना शुरू कर देते हैं, मूँगफली खाना शुरू कर देते हैं, मेथी के पराठे, आलू मेथी, साग, बथुआ, या हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे खा रहे हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। और नॉनवेज, जो नॉनवेज खाते हैं फिलहाल उन्होंने छोड़ा हुआ था, बट सर्दियाँ आते ही उन्होंने फिश चिकन खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पेशेंट आता है मेरे पास कि 1-2 दाने मैम निकलने शुरू हो गए हैं। तो वो ठीक होने के बाद जो 1-2 दाने निकलते हैं वो सिर्फ डाइटरी नेग्लिजेंस की वजह से निकलते हैं, या दूसरा हो सकता है आपका लिवर डीअरेंज्ड हो। लेकिन जब लिवर डीअरेंज होगा तो पैचेस पूरी बॉडी पे निकलेंगे, और जब 1-2 दाने निकल रहे हैं जो ठीक हो जा रहे हैं बट निकलना बंद नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ डाइटरी नेग्लिजेंस से निकलते हैं। तो सर्दियों में आपको एक तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है। आप सोच रहे हो कि मैं एक आधा बार खा लूं और चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। जितना सोरासिस ठीक हुआ है वो कुछ परसेंटेज रिलैप्स हो सकती है और वापस आ सकता है, रीअकर कर सकता है। साथ ही साथ अंडे, एग वाइट लोग खा रहे होते हैं सर्दियों में, या फिर मच्छी खा रहे हैं, या अल्कोहल पी लिया, रम कोला बहुत चलता है, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। सर्दियाँ आ गई दैट डजंट मीन कि आपका सोरासिस अलग हो गया, सर्दियों में ही अलग तरीके से रिएक्ट करेगा या अलग तरीके से हील होगा। इसका एक ही प्रोसेस है, और जब भी आप डाइट तोड़ेंगे तो आपको 1-2 दाने धप्पा करते रहेंगे या सरप्राइजिंगली दिखते रहेंगे बॉडी पे, और आप कोई भी ट्रीटमेंट छोड़ नहीं पाएंगे, और आपको यही लगेगा कि ये बीमारी ठीक होते होते फिर से वापस रिलैप्स हो जाती है। सेकेंडली, आपको डाइट में जो अवॉइड करना है वो है मूंगफली, गुड़ पट्टी, गुड़, मेथी, जो बहुत खाते हैं पेशेंट उनका भी सोरासिस रिलैप्स कर जाता है या कुछ परसेंटेज रीअकर होना शुरू हो जाता है या रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी गलती आप ना करें। अगर आप बाहर का खाना बहुत खा रहे हैं और आपको लग रहा है कि एक बार खाने से कुछ नहीं होगा, सूप पी लेता हूँ या आज बाहर गया हूँ तो ये मैं आइटम खा लेता हूँ, तो वो भी गलती आपको नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। अल्कोहल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको किसी भी फॉर्म में आप इनटेक नहीं करेंगे तो सोरासिस रिलैप्स हो सकता है। नेक्स्ट अप हम क्या करते हैं सर्दियों में, चाय कॉफ़ी का इंटेक ऑटोमेटिकली, क्योंकि सर्दियां हैं, वो बढ़ जाता है, तो उसको आप लिमिटेड रखिए। कॉफ़ी आप बिल्कुल नहीं पी सकते, लेकिन चाय अगर आप ले रहे हैं तो मेक श्योर आप 1 से 2 बार ही लें, या फिर आप ग्रीन टी इंटेक करें। क्योंकि ज़्यादा चाय लेने से या 4-5 बार चाय लेने से एक तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होगा, गट आपका खराब हो सकता है, एसिडिटी, ब्लोटिंग कॉज हो सकता है, और बार बार चाय आपके सोरासिस को बढ़ा सकता है। तो आपको ये अवॉइड करना है। सर्दियाँ आ गई तो डजंट मीन कि आप ये ले रहे हैं। आप सूप ले लीजिए घर पे बना के, उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है। आप ग्रीन टी पी सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आपको अपने फूड को रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स इनटेक कर रहे हैं, कार्ब्स में जैसे बहुत आलू है या चावल है, आप इनको खाइए बट डिस्टार्च करके खाइए या बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि ज़्यादा कार्ब इनटेक करने से हमारी इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, लिवर की फंक्शनिंग हैम्पर होती है, वेट गेन होता है ऑब्वियसली, और आपके सोरासिस की हीलिंग स्लो हो जाती है। तो आप जितना कार्ब्स को कट करेंगे उतना आपके सोरासिस की रिकवरी बढ़ेगी। साथ ही साथ शुगर, जो शुगर है, सिर्फ चीनी ही नहीं, शुगर इन एनी फॉर्म, चाहे वो आपके सोडा ड्रिंक में हो, कोल्ड ड्रिंक में हो, या किसी मिठाई में हो, हलवे में हो, या गुड़ पट्टी में हो, मीठा इज मीठा, तो आपको किसी भी फॉर्म में मीठे का इंटेक रेस्ट्रिक्टेड रखना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल मीठा मत खाइए, बट आप उस पर कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि मीठा खाने वाले लोग या मीठा का शौकीन रखने वाले लोग जब मीठा खाना शुरू होते हैं तो वो रुकते नहीं हैं और उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। और अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ आपको कि आप कभी कभार खा सकते हैं, तो आपको लगता है कभी कभार मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन खाया जा सकता है। कभी कभार का मतलब होता है कि वंस इन 15 डेज या 2 बार महीने में खा लिया, और वो भी चखने की फॉर्म में खाया, मतलब आप टेस्ट कर रहे हैं, उसको खा नहीं रहे हैं। टेस्ट आप करेंगे 1-2 बाइट से खत्म।
खाना आप प्रॉपर करेंगे जब आप उसकी अच्छी क्वांटिटी इनटेक कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा बना के रखना है। मीठा इसलिए हम मना करते हैं क्योंकि मीठा खाने से खुजली बढ़ती है पैचेस में। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जब भी आप मीठा खा रहे हैं आपकी खुजली बढ़ रही है या ड्राइनेस बढ़ रही है, तो आपको अवॉइड करना है। दूसरा, जब हम मीठा ज़्यादा खाते हैं तो ये हमारा प्रोडक्शन इंसुलिन का ज़्यादा कर देता है, रेजिस्टिविटी को बढ़ा देता है और लिवर के फंक्शन को हैम्पर करता है। अगेन, कार्ब्स और मीठा एक ही रोल प्ले कर रहे हैं। जब भी लिवर का फंक्शन हैम्पर होगा तब आपका सोरासिस बढ़ सकता है। थर्ड, मीठे से क्या होगा कि आपका वेट गेन हो रहा है, वेट कंट्रोल नहीं हो रहा, और वेट बढ़ेगा तो सोरासिस वैसे ही बढ़ेगा। तो आधी चीज़ें आप जब खाने पीने में कंट्रोल कर लेते हैं तो आधी चीज़ें शायद वैसे ही ठीक हो जाती हैं और डॉक्टर्स की ज़रूरत कम पड़ती है। लेकिन अगर पड़ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एक बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया है जिस क्वेश्चन के आंसर्स आपको भरने हैं और मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट आपको कंसल्ट करेगी और एक सही सोल्यूशन देगी। साथ ही साथ आपको सोरासिस का कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है कि आपको नहाना किससे है, क्रीम कैसे लगानी है, तेल कैसे लगाना है या पैचेस की रेडनेस कैसे कम करें, तो आप सिया आयुर्वेदा को चूज करें जो सोरासिस पेशेंट को प्रीमियम स्किन केयर रेंज देता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है, इरिटेशन को कम करता है और आपको कोई भी महंगे स्टेरॉइडल क्रीम्स या प्रोडक्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। तो आप आयुर्वेद को चुनिए और अपने स्किन को सालों साल जिंदा रखें और सोरासिस से बचें। और भी चीज़ें जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मिलने भी आ सकते हैं और एक सही इलाज पा सकते हैं। सो थैंक यू एंड स्टे ब्यूटीफुल।